बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 25 दिसंबर और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त एक ही खबर डिस्कस हो रही है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे शहर इक़्तिदार हो। मुख्तलिफ हल्के और पाकिस्तान के बड़े जय्यद किस्म के सहाफ़ी इस बात पर बज़िद हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी पाकिस्तान आ जाएंगे। इस पर बात करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि माजी की कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखें। जब जब ये बात होती रही, कही जाती रही कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, और किन अफराद ने, किन कारकुनों ने ये बात कही। जवेद लतीफ साहब ने एक बार नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार ये दावा किया कि दिसंबर के महीने में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान होंगे और बहुत जल्द कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। फिर मरीम नवाज की तरफ से भी बात कही कि जब मियां साहब की जरूरत होगी उन्हें हम पाकिस्तान बुला लेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद भी ये कहा कि बहुत जल्दी आपसे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। फिर हमने ये भी देखा कि अयाज सादिक साहब वो लंदन आए और उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने उससे पहले ही कहा था कि मैं नवाज शरीफ को वापस लेकर आऊंगा, नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी हमारे दरमियान होंगे। इस किस्म की बातें, यानी वर्डिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये बातें जरूर कही गई कि मेरी मुस्कुराहट से पता चल रहा है। मैंने कल भी इस पर तफसील से बात की थी, लेकिन ये टॉपिक क्योंकि तूल पकड़ता जा रहा है और सियासी हलकों की तरफ से और नून लीग के अपने और कुछ सहाफ़ी जो हैं ये बज़िद हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, इसलिए मैंने चाहा कि इस पर भी आज दोबारा हम बात करें। तो ये एक टाइमलाइन है स्टेटमेंट्स की, जो नून लीग के वर्कर्स की तरफ से, इनके अपने सियासतदानों की तरफ से और पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों की तरफ से दी जा रही हैं। खुसूसन उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस केपी के अंदर हमें इलेक्शन के अंदर नजर नहीं आई, खुसूसन उस वक्त जब ओवरहॉलिंग की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खुसूसन उस वक्त जब कमेटी तश्कील दे दी गई और जो आइनी ढांचा था इस पूरी जमात के हवाले से कि कौन आइंदा का लाएअमल क्या होगा, लोगों को टिकटें देने के हवाले से तय किया जा रहा है, असूल ज़ाब्ते तय किए जा रहे हैं। इस वक्त इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे कुछ ही देर पहले मेरी ईसा नकवी से भी बात हो रही थी और प्रोग्राम हमने किया भी इस हवाले से, तो वो जानना चाह रहे थे कि क्या हो रहा है लंदन में, बड़ी किस किस्म की खबरें आ रही हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान के हालात में। जो टाइमलाइन थी वो मैंने आपके सामने रखी, और टाइमिंग इसकी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, सिग्निफिकेंस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस का मसला रहा केपी के अंदर। अब आने इलेक्शन पंजाब के लोकल बॉडीज इलेक्शन, और इन इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोर लगाना पड़ेगा, इसीलिए एक ओवरहॉलिंग हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर नून लीग की जो कारकर्दगी रही उसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि जो भी हुआ रिजल्ट्स आपके सामने हैं। फिर ज़िमनी इंतखाबात में रिजल्ट्स आपके सामने हैं, यानी नून लीग का वोट बैंक पंजाब में आपको नजर आएगा। ये हैरानगी की बात है। सब कुछ हो रहा है, इदारों को बुरा भी कहा जा रहा है, गालियां निकाली जा रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, आईएसआई चीफ इन्वॉल्व था, अपीलें दी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और फिर उन जजों के साथ आपको नून लीग खड़ी नजर आएगी जिनका एक आपको हिस्ट्री नजर आती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों में भी, उनकी लीगल पोजीशन के हवाले से भी। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर यह आपको माहौल इस वक्त नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ साहब क्या पाकिस्तान जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है जो डिस्कस हो रहा है। व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मैंने जो इतनी लंबी तमहीद बांधी है वो इसलिए बांधी कि जो खबरें, जो माहौल, जो सियासी मंजरनामा इसलिए क्रिएट किया गया कि नवाज शरीफ साहब शायद पाकिस्तान आने वाले हैं, नहीं आएंगे। और इसलिए नहीं आएंगे कि मेरी असेसमेंट है, मेरे पास कोई मुस्तकबिल का हाल बताने वाली कोई मशीन है, नहीं। आपको लंदन के अंदर जो ट्राइब्यूनल हियरिंग्स है उसको समझना होगा, नवाज शरीफ साहब के वीजे के हवाले से जो बातें हैं उसको समझना होगा, और फिर असाइलम की जो बात है उसको भी समझना होगा। होम ऑफिस में नवाज शरीफ साहब की दरखास्त गई कि जनाब मुझे रहने दिया जाए 2 साल। बहुत कम ऐसा होता है कि जब किसी शख्स को 6 महीने के वीजे के ऊपर इससे ज्यादा रहने दिया जाए। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के दौरान बरतानिया की हुकूमत ने तमाम लोगों को जो उस दौरान यहाँ पे मौजूद थे उन्हें एक्सटेंशन दे दी, नवाज शरीफ साहब को भी मिल गई। फिर दोबारा एक्सटेंशन ले ली, उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, और फिर जब तीसरी एक्सटेंशन लेने के लिए गए तो होम ऑफिस ने फैसले को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बाहर जाना पड़ेगा, और रास्ते खुल गए हैं, जहाज पे बैठे और जाएं, फिर वापस आ जाएं, सबके साथ यही सलूक होगा। इस बुनियाद के ऊपर
ट्राइब्यूनल में इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और अगले महीने शायद इसकी तारीख भी लग जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब होता क्या है, सियासत के अंदर ही हमें याद रखना होगा कि ये एक दिन का खेल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब उठेंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे और फिर कहां जाएंगे। आपको एक ग्राउंड बनानी पड़ती है, और ग्राउंड ये है कि हमने तो आपको बहुत पहले कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। हमने तो आपको बहुत पहले बता दिया था कि नवाज शरीफ साहब अवाम के दरमियान होंगे, और कहीं ना कहीं मामला तय हो रहे हैं, डीलें चल रही हैं। ये डीलों वाले चैप्टर में मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं पहले उनको डिस्कस कर लिया जाए। फर्स्ट ईयर, अपर टीयर और फिर सुप्रीम कोर्ट, जो उनका भी जो भी अपर जो लास्ट एपलेट प्लेटफॉर्म है जहां पर इस दरखास्त को लेकर जाएंगे, अगर ये टर्न डाउन कर दी जाती है तो इसे अवेल करना है नवाज शरीफ ने अपनी दरखास्त के हवाले से कि वो बरतानिया में रह सके। तो इस पूरे प्रोसेस में एक दिन, 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन की बात नहीं, बल्कि महीनों की बात है। मीनवाइल क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन टाइम करीब आता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एक नया माहौल होगा। नवाज शरीफ साहब यहाँ से एक्टिव हो रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की सालगिरह और फिर 25 दिसंबर का जो फंक्शन था वो भी आपको एक्टिविटी नजर आई। कल बड़ी ज़बरदस्त होती रही, वहाँ पे लोग आए, और पूरे बरतानिया से लोगों को हमने वहाँ पर देखा। सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद थे, उसे रिपोर्ट कर रहे थे। यानी माहौल बनाया जा रहा है कि कुछ होने वाला है। पाकिस्तान में भी माहौल बनाया जा रहा है, कुछ होने वाला है, डील हो रही है, खबरें आ रही हैं, इसीलिए कि नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पर जिंदा रखा जा सके। जो शख्स मुल्क से चला जाए, अगर उसकी पाकिस्तान के अंदर तकरीरें बंद होंगी, बात नहीं हो सकेगी, गुफ्तगू नहीं होगी, तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? सोशल मीडिया के जरिए, उन खबरों के जरिए, उन सहारों के जरिए, उन सहाफ़ियों के जरिए जो उनके साथ हैं। तो फिर उनको इस्तेमाल किया गया, ऐसे चैनल्स को, या इस्तेमाल करना शायद ज़रा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, क्योंकि बाज़ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती। हम चलें इसको रिविजिट करते हैं और ये कहते हैं कि वो लोग जो इनको मानने वाले हैं, क्योंकि कैप्टन सफदर साहब तो एक दफ़ा नहीं, मुतादिद दफ़ा कह चुके हैं ना कि जनाब ये पीरों का की फैमिली है, और लंगर तो हमारे घर में, गालिबन कोई ऐसी बात उन्होंने कही थी कि लंगर तो हमारे घर में चल रहा होता है। तो जो इनको मानने वाले सहाफ़ी हैं, उनके बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं खबरें आ रही हैं। देखें, खबरें बड़ी वाज़ेह हैं, और जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे, नवाज शरीफ साहब बरतानिया से नहीं जाएंगे जब तक इनके हालात बेहतर नहीं हो जाते। इनको यकीन नहीं आ जाता कि पाकिस्तान के अंदर इनको सजा नहीं होगी, और ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाते, जिसकी कोशिश की गई हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया, फजलुर रहमान साहब ने भी यही किया। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है, ग्राउंड बनाई जा रही है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर खबरों के जरिए। तो व्यूअर्स, ये सिचुएशन है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक अदालत के फैसले पूरे नहीं हो जाते और मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचते। और इस दौरान आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इंतखाबात करीब आ जाएंगे, और फिर ये तहरीक आगे तेजी इख्तियार करती चली जाएगी। मेरी इतलात के मुताबिक आइंदा इलेक्शन के अंदर बहुत कवी इम्कान है कि जुनैद सफदर को भी उतारा जाएगा, किसी न किसी हल्के से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। अगर जो बातें, जिस तरह जो प्लानिंग की गई है, अगर ठीक रही, तो इसका कवी इम्कान मौजूद है। हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन कवी इम्कान मौजूद है कि जुनैद सफदर इन द कमिंग इलेक्शन विल कंटेस्ट, और इसके बाकायदा तौर पर इस हवाले से काम भी शुरू कर दिया गया है। अब व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों खामोश है। ये बड़ा बुनियादी सा सवाल है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बात करे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहे कि जनाब ये आप हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं, क्यों करते हैं, डील कहाँ हुई है, शख्स का नाम बताया जाए। कुछ दिन पहले खबर भी लगी अखबार के अंदर, और पीपल्स पार्टी के हवाले से बात भी की गई। तरीका वारदात एक ही है। पहले कहा यह जाता रहा कि इनके पीछे कोई है, और जब हार जाएं तो कहा जाता है कि पीछे वाले हट गए और अब वो हमारे साथ खड़े हैं और हमसे कह रहे हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए, कोई फार्मूला लाया जाए। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना व्यूअर्स, जो ऑर्गेनाइज्ड किस्म के डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कभी भी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं खेलते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जितनी भी बातें इस वक्त मार्केट में की जा रही हैं, आप तक पहुंच रही हैं, शहर इक़्तिदार में फैलाई जा रही हैं, ये सिर्फ अफवाहों की फैक्ट्रियाँ हैं जो मसनूई पंखों से ये हवाएं चलाई जा रही हैं, और ये बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी। क्योंकि दिसंबर भी ख़त्म हो गया। जवेद लतीफ़ साहब से कोई पूछे कि जनाब आप तो कहते थे दिसंबर में क्या हुआ, बल्कि वो लोग जो लंदन की बाकायदा कवरेज करते हैं इन शरीफ फैमिली को,
इस फैमिली के बारे में बताते हैं आपको कि क्या हो रहा है लंदन के अंदर। उनसे भी आप पूछ के देख लें तो वो ये कहते हैं कि मार्च, मेरी अपनी असेसमेंट है, मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च के बाद कहीं कोई सिचुएशन बनेगी। इस तरह हम सुनते-सुनते आपको 2 साल तो हो ही गए और अगला साल तकरीबन आखिरी साल होगा, उसके बाद इलेक्शन जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करना है अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए, लोगों तक जो राब्ता मुहिम है उसे बहाल करके। कहीं डील नहीं हो रही। अगर डील होगी तो बड़ा बुनियादी सा सवाल है और मेरे समेत पूरी कौम करेगी कि क्या हुआ उन उन तकरीरों का जो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के इदारों के बारे में कही। क्या हुआ उन पुलिस का, ग्राउंड्स का जो आईएसआई के हवाले से कही गई। क्योंकि अगर इन हालात के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर पाकिस्तान के इदारों पर सवाल होगा। तो इसीलिए इक्वेशन के अंदर कहीं पे भी ये चीज़ मौजूद नहीं है कि डील हो चुकी है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था कि पॉलिटिकल फेस सेविंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इधर से अदालतों का वक्त गुजर जाएगा, मीनवाइल इलेक्शन का वक्त करीब आ जाएगा और फिर अगर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान जाना भी पड़ा कुछ एश्योरेंसेस लेकर, तो फिर यकीनन ये बात ज़रूर होगी कि हम तो पहले से कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आपके लीडर आपके दरमियान आ गए हैं और अब वो पाकिस्तानी आवाम को लीड करेंगे। तो ये पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हैविंग सेड दैट, लोग कंपेयर करते हैं मुशर्रफ टाइम में डिसीजंस आए, नवाज शरीफ उनकी फैमिली के हवाले से रिवर्ट हो गए, मुल्क से बाहर भेज दिया गया डील के जरिए। तो शायद ये तासुर दिया जाता है कि अगर उस वक्त एक आर्मी डिक्टेटर के जरिए ये सब कुछ हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो सकता। याद रखें, नवाज शरीफ साहब वॉज इन प्रिजन, जब मुल्क से बाहर भेजा गया, सजा काट रहे थे, अदालतें मौजूद हैं, उन्हें हर हाल में अदालतों के सामने सरेंडर करना होगा पाकिस्तान जाकर, इससे के अलावा कोई सूरत नहीं है। और जब सरेंडर करेंगे उन सज़ाओं के हवाले से तो फिर सबूत भी देने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर उन्हें फारिग किया गया, घर भेजा गया, नाअहल किया गया, वो एकदम से ख़त्म हो जाए। क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस हिस्ट्री, कोई इस बात को माने या ना माने, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जितना मर्जी आप खबरें चला दें, नवाज शरीफ साहब का सिर्फ नाम इस्तेमाल होगा। नवाज शरीफ साहब का नाम इस्तेमाल अभी भी हो रहा है ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, इलेक्शंस के अंदर और आने वाले इलेक्शंस के अंदर भी ये जमात इसी को इस्तेमाल करेगी। क्योंकि वहाँ पर भी ऑप्शंस की बात हो रही है, नून लीग के अंदर भी ऑप्शंस की बात हो रही है कि मियाँ साहब तो पाकिस्तान नहीं आएंगे और ना ही कोई सूरत बनती है। क्योंकि अगर इन्होंने इंतखाबात या जिस तरह के इनके ख्यालात हैं तो उसके लिए पहले तो मुमकिन है कि इनकी नाअहली ख़त्म करवाई जाए, वो होनी नहीं है, फिर सज़ाएँ ख़त्म करवाई जाएँ, वो होनी नहीं है। तो फिर ऑप्शंस क्या मौजूद हैं? क्यों ये बातें की जा रही हैं? इसलिए की जा रही हैं कि ये होना नहीं है। इसीलिए अयाज सादिक साहब लंदन आकर मुलाकातें करते हैं। इसलिए शाइख खाकान अब्बासी साहब जिस कबीले से, जिस ग्रुप से उनका ताल्लुक है, बहुत एक्टिव आपको नज़र आएँगे। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर भी नून लीग के अंदर भी लोग ये बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं कि जनाब अगली हुकूमत के अंदर अगर कोई ऑप्शन सूरत हाल बनती है तो वो फिर सेकंड टियर की होगी, वो इन लोगों की नहीं होगी। व्यूअर्स, ये हमारे आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।